ये राणा राज सिंह, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। So my name is Rana Rasi. I am from Sultanpur district, UP. I have done my schooling from my district itself, and after that I did diploma in mechanical engineering from Government Polytechnic Gorakhpur. And while doing my diploma, I realized that I should go for higher studies. So after diploma, I joined BTech in mechanical engineering from Madan Mohan Malviya University of Technology, and I passed the BTech in 2020. And after that, I qualified GATE twice, and now I'm preparing for different competition exams. You passed out in the year 2012, 2020. 2020. Fine. Yes. I thought you passed out from 2012. Fine. Okay. Mm. So coming back, just explain me. Okay. Just explain me what is the difference between fluid mechanics and heat transfer. Sir, fluid mechanics is a subject which basically deals with the behavior of the fluids in under different conditions in, and the heat transfer deals with the uh, transfer of heat from one body to another body and rate of heat transfer. Basically deals with rate of heat transfer from one body to another body in different ways like conduction, convection, and radiation. That's it. Yes, sir. That's it. Yes, sir. I think. Okay. So you said about the rate of heat transfer. What do you understand by this term, rate of heat transfer? Sir, actually, heat transfer is dependent on the time. So, with the time, uh, what is the rate of heat? The rate of heat transfer is basically uh, dq upon dt means टाइम के साथ हीट ट्रांसफर कैसे वेरी कर रहा है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इसका इसको शो करता है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का मतलब है कि टाइम के साथ आपका हीट कैसे वेरी कर रहा है, ये कहना चाह रहे हो? हीट, यस सर, हीट फ्लो कैसे वेरी कर रहा है। अच्छा, चलिए। तो मैं आपको एक है आपकी स्ट्रीमलाइन बॉडी, ओके, और यस सर। दूसरी है आपकी ब्लफ बॉडी। यस सर। वो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? दिस इज द स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड Sir, actually, I didn't study about streamline. I studied, but currently I'm not able to recall streamline body and left bodies. डू यू नो अबाउट द स्टैग्नेशन पॉइंट? Yes, sir. व्हाट इज दैट? Sir, uh, when the flow of fluid or something is comes to rest adiabatically, then that state is called stagnation state. प्लीज कैन यू रिपीट द आंसर? एट विच? सर, जब कोई फ्लूइड मोशन में होता है तो उसको एडियाबेटिकली जब हम उसको रेस्ट में लाते हैं उसके मोशन को, यानी कि जैसे किसी फ्लोइंग फ्लूइड में तीन हेड होते हैं, प्रेशर हेड और काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड। अगर हम जो है सब काइनेटिक हेड को भी कन्वर्ट कर देते हैं प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड के टर्म में, तो उस पॉइंट पे मतलब कि काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो हो जाती है, तो उस पॉइंट को हम स्टेगनेशन पॉइंट कहते हैं। तो अच्छा, वेरी गुड। तो हम सीधा कह सकते हैं कि जहां पे हमारी वेलोसिटी जीरो हो जाए उस यस। पॉइंट को हम लोग कहते हैं स्टेग्नेशन पॉइंट। अगर हमारी बॉडी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है एंड सडनली देयर इज समथिंग ब्रेक और समथिंग, कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, यहाँ पे अगर मेरा यस फ्लूइड सर। फ्लो कर रहा है एंड यस सर। इस पॉइंट पे मेरी जो वेलोसिटी रहेगी जीरो हो जाएगी, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं स्टेग्नेशन पॉइंट। ठीक है। यस सर। तो यस सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जी। ये क्या है? सर, क्या है ये? सर आप कुछ लिख रहे हैं क्या, शो नहीं हो रहा है? स्क्रीन तो दिख रही है।
ये सर। स्क्रीन दिख रही है ना आपको? ये सर आपकी स्क्रीन दिख रही है, आपके बैकग्राउंड में वो अभियान का वो सब दिख रहा है, बट क्या आप लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जो लिख रहा हूँ तो दिखना चाहिए आपको। सर बस बैकग्राउंड का दिख रहा है एडवर्टीजमेंट। सब चीज दिख रही है, क्लियरली विजिबल है। आप देखिए, दिख रहा है? नहीं सर। विजिबल है सर। विजिबल है। कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है? एक्चुअली मुझे बस बैकग्राउंड का वही दिख रहा है, और आप जो लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा, पता नहीं अभी भी नहीं दिख रहा आपको? क्यों। नहीं सर, सेटिंग से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। चलिए लिख करिए, छोड़िए आप सही। ओके, तो थोड़ा आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताइए। सर अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जब किसी बॉडी को पार्शियली या फुली किसी लिक्विड के अंदर सबमर्ज किया जाता है, तो बॉडी जो लिक्विड डिस्प्लेस करती है उसकी वैल्यू बॉडी के वेट के बराबर होती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक आध एग्जांपल बताइए। आर्किमिडीज सर फॉर एग्जांपल, जैसे अगर किसी कोई बाल्टी है पानी से भरी हुई, कोई बकेट है खुला वाटर, उसमें हम कोई सॉलिड बॉडी को ऐसा डुबो रहे हैं, तो उसके वेट के बराबर वो पानी या तो ऊपर उठ जाएगा, अगर भरी हुई पूरी बाल्टी तो बाहर आ जाएगा, स्पिल आउट हो जाएगा उतना पानी। बायोन्सी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, बायोन्सी के बारे में? सर बाउंसी फोर्स इज अ नेट ऑफ थ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। सर जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड में सबमर्ज किया जाता है, तो उसका सर एक नेट फोर्स ऊपर की तरफ काम करता है बॉडी के ऊपर, वही बाउंसी फोर्स होता है। सेंटर ऑफ बायोन्सी? सर सेंटर ऑफ बॉयंसी जो सबमर्ज पार्ट होता है बॉडी का, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में आप जानते हो? ये सर सेंट्रीफ्यूगल पंप में सर बट किसी भी लिक्विड को प्रेशराइज किया जाता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। चलिए ये बताइए, सेंट्रीफ्यूगल पंप को आप हाई डिस्चार्ज पंप क्यों बोलते हो? व्हाई द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉल्ड एज हाई डिस्चार्ज पंप? सेंट्रीफ्यूगल पंप इज अ हाई डिस्चार्ज पंप बिकॉज एक्चुअली सर इसमें क्या होता है कि वेलोसिटी दोनों स्टेजेस में बढ़ती है, इम्पेलर में भी और सॉरी सर, आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, थोड़ा आप एफिशिएंसी के बारे में बताइए। ओके, लाइक कार्नोट एफिशिएंसी, व्हाट इज दैट? सर कार्नोट एफिशिएंसी, सर जब कोई हीट इंजन किसी दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में वर्क करता है, तो कार्नोट एफिशिएंसी होती है। कार्नोट एफिशिएंसी सर वर्किंग मीडियम से इंडिपेंडेंट होती है, कौन सा वर्किंग फ्लूइड यूज हो रहा है इससे इंडिपेंडेंट होती है, और उसे दो टेम्परेचर लिमिट्स पे ही डिपेंड करती है। कार्नोट कार्नोट इंजन में सर फोर प्रोसेस से मिलकर बना होता है, टू आइसोथर्मल एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस से, जिनमें आइसोथर्मल हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन होता है, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन होता है। अच्छा, डू यू नो अबाउट व्हाट इज पिटिंग? फिटिंग पिटिंग या PITTING, पिटिंग। अच्छा। डू यू नो हाँ दैट? यस सर, बट टेल मी। किस कॉन्टेक्स्ट में पिटिंग पूछ रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के केस में, यस टरबाइंस यस के? यस यस। यस सर। सो पिटिंग इज अ effect of cavitation actually. Because of cavitation pitting takes place. What happen when fluid flows in any duct? सर जब कोई फ्लूइड किसी डक्ट में फ्लो होता है, तो जो लो प्रेशर वाले जोन्स आते हैं,
तो उन जोन्स पे क्या होता है, अगर वो उसका प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम आ जाता है तो वहां पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है लिक्विड की, और उसके वजह से वो बबल्स बनने लगते हैं, वेपर बबल्स। और वो जब बबल्स हाई प्रेशर जोन में जाते हैं तो कोलैप्स कर जाते हैं, जिसकी वजह से कैविटी क्रिएट होता है। कैविटी को फिल करने के लिए मतलब और लिक्विड पार्टिकल्स रश करते हैं उसकी तरफ, तो एक हाई प्रेशर वेव जनरेट होती है और उसकी वजह से जो भी डक्ट होता है उसके सरफेसेस पे पिटिंग होने लगती है। ओके फाइन। एक डू यू नो अबाउट लाइक एक होता है हमारा हार्ड वाटर और दूसरा होता है एक हमारा सॉफ्ट वाटर। ओके, दोनों के बीच में यस सर। डिफरेंस क्या होता है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर के बीच में? सर हार्ड वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट की वजह से हार्डनेस होती है। और ये दो तरीके की हार्डनेस होती है बेसिकली, परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्परेरी हार्डनेस। एंड सॉफ्ट वाटर्स में सर ये मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट्स नहीं होते हैं। अच्छा, तो हार्ड वाटर सपोज आपके पास में है, इसको आपको सॉफ्ट वाटर बनाना है तो आप क्या करोगे? सर हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए एक तो बॉइलिंग कर सकते हैं। बॉइलिंग करके हम उसके टेम्परेरी हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। और लेकिन परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए क्लोरीन क्लोरीन वगैरह ऐड करते हैं शायद उसमें, क्लोरीन एंड लाइम वगैरह ऐड करते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। यस थर्मोडायनेमिक्स में एक होती है बाउंड्री और दूसरी यस होती सर। है रिजिड बाउंड्री। यस सर। ओके, या फिर रिजिड बाउंड्री में बोलिए। एक होता है आपका वॉल्यूम और दूसरा होता है रिजिड वॉल्यूम। इसके बीच में यस क्या क्या बता सकते हैं आप, क्या डिफरेंस है इसके बीच में? यस सर। एक्चुअली सर दो अप्रोच होता है थर्मोडायनेमिक्स में, कंट्रोल वॉल्यूम एंड कंट्रोल मास अप्रोच। और कंट्रोल मास अप्रोच को बाय डिफॉल्ट सिस्टम अप्रोच भी बोलते हैं। और जो कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच होता है सर, वो बेसिकली ओपन सिस्टम्स के लिए यूज किया जाता है। वो स्टेडी फ्लो डिवाइसेस के लिए, ओपन सिस्टम्स के लिए यूज किया जाता है। बिकॉज सर यहाँ पे हमारा स्पेस कांस्टेंट होता है, यानी कि जो भी स्टडी करते हैं हम एक पर्टिकुलर रीजन को लेके करते हैं, पर्टिकुलर स्पेस में रख के करते हैं। उस स्पेस से जो भी मैटर इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है उस पर हम स्टडी करते हैं। जबकि जो कंट्रोल मास सिस्टम में जो भी हम स्टडी करते हैं उसमें हमारा मास फिक्स होता है। एक सेम पर्टिकुलर मास के ऊपर हम अपनी सारी स्टडी करते हैं। तो वो एक वो एक बाउंड्री के अंदर रहता है। तो अगर सेम मास का कंप्रेशन एक्सपेंशन हो रहा तो बाउंड्री सर फ्लेक्सिबल होती है। इस केस में कंट्रोल मास सिस्टम के केस में, एंड कंट्रोल वॉल्यूम के केस में बाउंड्री को बेसिकली रिजिड मान के चलते हैं हम लोग। अच्छा, चलिए, यस वेरी गुड। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और है कि वाई सर। साउंड फास्टर देन वार्म एयर? सॉरी सर। वाई साउंड फास्टर देन वार्म एयर? वाई साउंड फास्टर देन वार्म एयर? सर आई डिडंट गेट इट, व्हाट आर यू? सर मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन एक्चुअली, मैं ये कह कि रहा हूँ वाई वार्म। साउंड साउंड फास्टर है वार्म एयर से इन टर्म्स ऑफ स्पीड। अच्छा। चलिए ये बताइए, यस वार्म सर। एयर वार्म एयर अगर मूव कर रही है वो फास्टर है या साउंड फास्टर है? सर वार्म एयर मूव कर रही है तो उसकी डेंसिटी कम होगी और लाइट होगी एयर, तो लाइट होने की वजह से वो फास्टर मूव कर सकती है। बट साउंड साउंड को मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होगी। और साउंड तो बेसिकली कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल से ट्रेवल करता है ना। ये सर साउंड ये इज साउंड इज ट्रांसफर्ड बाय कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, सर लैटिट्यूड। यस सर। अच्छा, वेव होता है। ओके, चलिए ये बताइए मुझे, यस साउंड सर। वेव्स और लाइट वेव्स विच इज फास्टर इन बोथ? सर लाइट वेव्स। लाइट वेव्स, ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ यस लाइट वेव्स? सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 into 10 to the power 8 meter per second. पर सेकेंड। यस Now सर। speed of sound, what is that? यस सर 322 आई थिंक, सॉरी, Okay, fine. 322 मीटर पर सेकेंड
Not very clear. Sorry, sir. Very basic thing, but I forget No it for problem. this moment. No Yes, sir. problem. It is Yes. 332 plus 0.66 into t. Okay, मीटर पर सेकंड. Okay. Yes, sir. ओके ग्रेट. तो ठीक है, हम लोग यही तक के रखते हैं आपका इंटरव्यू. फाइन. Okay. Thank you. तो क्या ऑब्जर्व किया आपने अपने अंदर में जब मॉक दिया आपने? सर मैं बहुत बेसिक चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ. जो चीजें बहुत ही ज्यादा बेसिक हैं उनके बारे में मैं मतलब हार्डली 1 से 2 सेंटेंस नहीं बोल पा रहा हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है मैं चीजों को एक्सप्लेन सही से नहीं कर पा रहा हूँ. मेरे पास वर्ड्स कम पड़ जा रहे हैं. और और जो पॉइंट्स मुझे बोलने चाहिए एक्चुअली सर मैं सोचता हूँ कि जो पॉइंट्स बोलूँ काफी रिलेवेंट हो और ऐसे हो कि मतलब उनका कुछ मीनिंग बने. ऐसे बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है लेकिन सर वो पॉइंट्स दिमाग में आ नहीं रहे मेरे एक्चुअली इस टाइम पे कि मुझे क्या बोलना चाहिए. जैसे आपने सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में पूछा तो मुझे उसमें कुछ ऐसा चीज बताना चाहिए था जो हर पंप से उसको अलग बनाता हो या किस वजह से वो ऐसा उसके वर्किंग प्रिंसिपल से लेके. बट मैं सर वो नहीं बता पाया. बहुत ही बेसिक मिस्टेक मतलब ब्लंडर एक तरीके बिल्कुल. से. इसके यस अलावा सर. सर इसके अलावा तैयारी चाहिए आपको. ठीक है, हाँ सर. तैयारी यस करिए. सर. जैसे आपने कहा कि आपके मुंह में शब्द नहीं आ रहे, बिल्कुल सही बात है. आपको आपकी तैयारी नहीं है इसीलिए आपके मुंह में शब्द नहीं आ पा रहे हैं. बट अभी तो इंटरव्यू यस के सर. लिए आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है. बहुत हो गया, यस हार्डली सर. 22 डेज बचे हुए हैं ना, है ना? यस सर. तो तैयारी करिए. बिकॉज यस सर. अगर ऐसे आंसर्स करोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू डेफिनेटली सिलेक्टेड. ओके, यू आर नॉट गोइंग टू बी यस. सिलेक्टेड. ओके. यस और सर. मैं ये नहीं चाहता कि मार्गदर्शन के पास में जो स्टूडेंट आए वो सिलेक्ट होके ना जाए. यस सर. तो आई वांट कि जब कभी भी अगर आप अगला मॉक देते हो तो यू बी प्रिपेयर्ड, राइट? एंड प्रिपेयर्ड, अच्छी तरह यस से सर. प्रिपेयर्ड होकर मॉक दीजिए. बिकॉज यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका कॉन्फिडेंस लूज लग रहा था. क्यों कॉन्फिडेंस लूज लग रहा था? बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. अगर आप थोड़ा प्रिपेयर्ड रहे यस सर. तो आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बूस्टअप होगा. ओके, यस सर. पहला पॉइंट तो वहीं पे था. एंड ये बेसिक बेसिक चीजें ही आपको आपको पूछी जाएगी और थोड़े बहुत इधर इधर उधर की बातें घुमा फिरा के आपको लेके आएंगे. ओके, जैसे यस. मैंने वही किया, थर्मोडायनेमिक्स से फ्लूइड में गया, फ्लूइड से हीट में गया, हीट से फिर से फ्लूइड थर्मो में आया. तो यही चीज होने यस वाली सर. है. ठीक है. यस सर. फिजिक्स, थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में भी पूछा जाता है वहाँ पे इसरो में. ओके. यस. तो अच्छा सर. हाँ, फिजिक्स के बारे में, रे ऑप्टिक्स के बारे थोड़ा सा, आई मीन टू से नॉट रे ऑप्टिक्स, बट यही बेसिक चीजें जो होती है ना, यही चीजें थोड़ी बहुत यस आपको सर. आनी चाहिए. ओके. सर एक्चुअली सर मैं लेटर एंट्री स्टूडेंट हूँ मतलब आफ्टर डिप्लोमा मैंने बीटेक किया सेकेंड ईयर से. तो फर्स्ट ईयर का फिजिक्स वगैरह उतना टच में नहीं रहता. इस वजह से थोड़ा फिजिक्स में फिर से मुझे देखना पड़ेगा पढ़ना कोई पड़ेगा बात सर नहीं, फिजिक्स. बेसिक चीज है, बस बेसिक. ओके, कोई बात नहीं, यस सर. बहुत सिंपल चीज है. ओके. तो ओके. फाइन, ओवरऑल इट वाज गुड. ओके. ओके. श्योर. सर कैन आई स्टे एंड वॉच द इंटरव्यू ऑफ अदर कैंडिडेट्स? यस, यू कैन वॉच, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके.